दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में मसीहुल मुल्क एवं स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खां के यूनानी खिदमात को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के अलावा यूनानी से जुड़े अहम शख्सियात ने शिरकत करी। इस मौके पर यहाँ मुख्य अतिथि अमानतुल्लाह खान का दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान और उनकी पूरी टीम ने स्वागत किया। आप खुद ही देखें किस तरह से यहाँ इस स्वागत कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जो है पूरी मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां द्वारा की गए कामों को, उनकी उपलब्धियों को यहाँ वक्ताओं ने अपने अपने अंदाज में बयान किया। इस मौके पर यूनानी तिब से जुड़ी जो शख्सियात थी उन्होंने एक बार फिर से ANU तिबिया कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की मांग को दोहराया। इस मौके पर ख़ुद अमानतुल्लाह खान ने उन लोगों को आश्वस्त किया कि वो उनको एक प्रपोज़ल बना के दें, जिसके बाद वो उसको जो है सरकार के पास तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचे और उस पर जो है कोई अमल किया जा सके। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। यहाँ सबको योगा भी कराएंगे डॉक्टर साहब। और मैं चेयरमैन साहब से दरखास्त करता हूँ कि ये बहुत शानदार। आप भी सर आप मैडम आप सर थोड़ा आगे से हट जाइए। सर एक मिनट। शानदार, जोरदार तालियां ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की पूरी टीम की तरफ से आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। फारूक हसन, डॉक्टर फारूक हसन, डॉक्टर फहीम मलिक, माइनॉरिटी के जाकिर भाई के भी खास हैं, सबके खास। हाँ, बदरुल इस्लाम कह रहा, हकीम वसीम, मोहम्मद सुहेल रहमानी। अजी चेयरमैन साहब एक मिनट उधर से नहीं आया लिखा हुआ। आंख के बिना किसी डर के आगे है, ताकि जो ये माहौल बनाया जा रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाने वाले लोग ऐसे हमें चाहिए ताकि हम माहौल ठीक किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमानतुल्लाह खान साहब का। हेल्थ का उसकी पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है। तो मेरी एक अदना सी गुजारिश ये थी, जैसे अभी कदरा साहब ने जिस शख्सियत के बारे में कहा कि जिस सरकार ने इतने कम वक्फे के अंदर 10 स्टेट यूनिवर्सिटी बना दी, अभी एक नई यूनिवर्सिटी दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाई है, तो एक आयुष यूनिवर्सिटी बना दें और हकीम साहब के नाम हकीम अजमल खां आयुष यूनिवर्सिटी। कोई भी सरकार किसी भी सूबे की सरकार नहीं देती, वो अमानत है। पिछले दफे हमने बहुत सारे देखा कि किस तरीके से अमानत आप सरकार से लेके आए मुस्लिम से, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये बहुत जरूरी है। उस अन्याय की आवाज को दबाना और उसके खिलाफ ना बोलना ये बुज़दिली है। आप हमारी शान है और आपके जज्बे से और आपके इस कमीशन में आने से हमें बहुत हौसला मिला, हमारे हौसले मजबूत हुए। पंजाब से पूरा मूवमेंट और बहुत बड़ा रोल था, और सबका कहीं ना कहीं बराबर, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन सबका रोल था। अगर कोई नहीं थे तो ये लोग नहीं थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। ये नहीं थे उसमें, कहीं नहीं, इनका कोई रोल नहीं था। और अगर वो मूवमेंट नहीं लड़ा गया होता तो हम आज भी गुलाम होते। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस करने, जैसे आज अंबानी और अडानी है, हम फिर गुलामी की तरफ जाते हैं। जहां जहां भी मुल्क गुलाम हुए हैं, तिजारत से गुलाम हुए हैं, लोगों को समझाने की जरूरत है और भाईचारे को कायम करने की जरूरत है। आप सब मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप अपने अपने आसपास में जो भाई भी जिस समाज से रहते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके अंदर मोहब्बत कायम करिए, उनकी ज़रूरत पर खड़ा होइए, उनकी तकलीफ में खड़ा होइए, उनकी शादियों में जाइए। अगर आपको कार्ड आते हैं 4 के, कभी नहीं हम मदद करें, और मदद को भूलता नहीं आदमी। हमको ही इसकी पहल करनी पड़ेगी। इन लोगों से मुल्क को आज़ाद हमें ही कराना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने इंसानियत के लिए काम किया,
किसी एक धर्म विशेष के लिए काम नहीं किया, जरूरतमंद के लिए काम किया। स्कूल की जहाँ जरूरत है वहाँ स्कूल बनाया, अस्पताल की जहाँ जरूरत है वहाँ अस्पताल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक की जहाँ जरूरत है मोहल्ला क्लिनिक बनाया। ठीक है, जिस चीज की पानी की जहाँ जरूरत है पानी दिया, सड़क की जहाँ जरूरत है सड़क दी, और एक धारा में रह जाए फिर अब गाएंगे शिकायत। तो यही तो आप चाहते थे कि भेदभाव ना हो। जब भेदभाव खत्म हो गया, पूरी इंसानियत के लिए काम शुरू हो कीजिएगा। अब शिकायत हमेशा मोहम्मद अहमद खान साहब करते थे मुझसे पहले कि भाई हमारे लिए आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब नहीं कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वो स्टाफ की कमी थी, वो हमने पूरी कर दी। सैलरियां नहीं मिलती थी, वो ठीक कर दिया। MBBS ये जो UMS को मान्यता नहीं मिलती थी, हम लोग कोर्ट में इनके लिए खड़े हुए फाइट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो हमने आपके लिए काम किया बहुत। आप ये नहीं कह सकते आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया आपके लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष जी ने बहुत काम किया। हाँ, तो ये भी कहना चाहिए था। नहीं, हकीकत यह है कि दिव्या कॉलेज बंद हो चुका होता अब तक, 1 साल उसमें जो है दाखिला नहीं हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह यह है PG तक हो गए हैं तकरीबन। सभी डिपार्टमेंट डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है, 8 डिपार्टमेंट हो गए, गैर मामूली काम हुआ है। और ये भाई आपकी सरकार ने किया माशाअल्लाह। अगर अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये देश की आज़ादी का 75 सालाना जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। उस जश्न का मतलब है कि उन शहीदों को याद करना, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर अपना योगदान दिया। इस देश की आज़ादी के अंदर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, अगर हम हकीमी स्तर पे बात करें, हकीम अजमल खां का नाम इस हिंदुस्तान के अंदर उस आज़ादी की लड़ाई के अंदर सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। वो किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने, किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर तिब्बिया पद्धति को आगे बढ़ाया। इनका पूरा ख़ानदान बाबर जो बादशाह थे उनके साथ आया, और आखिरी हिंदुस्तान के हकीम अजमल खां साहब का नाम मसीहा हिंद कहा गया। मसीहा का मतलब कि अगर कोई भी किसी का, यूँ सोचिए कि अगर हम ईसाई की बात करें, कुरान का जिक्र करें, तो ईसा मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा कहा गया। वो इसलिए कहा गया था उनको मसीहा कि वो जिस पे भी हाथ फेरते थे वो सही हो जाता थे। इसी तरीके से हकीम अजमल खां की जो हिकमत थी, अगर वो किसी को भी अपनी नज़र से देख लेते थे, वो चेहरा पढ़ के बता देते थे कि इसके अंदर क्या मरज़ है, और उसकी जो वो दवा देते थे वो एकदम इंसान सही हो जाता था। तो ये हकीम अजमल खां की खासियत थी, इसीलिए इनको मसीहा हिंद कहा गया। और देश की आज़ादी के अंदर इनका जो योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो हमारा ये कर्तव्य बनता, हर हिंदुस्तान के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है उनको सच्चे दिल से याद करें, और लोगों को बताएं कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो कुर्बानियाँ क्या क्या हैं, कि किसी भी धर्म जाति से ऊपर उठकर उन कुर्बानियों को हमें बताना चाहिए। चाहे वो सिख धर्म की कुर्बानी हो, चाहे वो मुस्लिम्स की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, बुद्धिस्ट की हो, जैन की हो, पारसी की हो या हिंदू धर्म की हो, हमें अपने आज़ादी के जो दीवाने थे उनके बारे में जन जन तक पहुंचाना चाहिए। यही सोचकर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक सेमिनार रखा हकीम अजमल खां साहब को, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी आज़ादी की जंग आज़ादी के अंदर लड़ाई में हिंदुस्तान के अंदर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया। हकीम अजमल खां की शख्सियत की आज यादावरी आज के इस दौर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर से जो सद्भावना का उनका जो एक पैगाम था उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें लोगों को किस तरह से भाईचारा और सद्भावना को बढ़ाए, इसकी सख्त ज़रूरत है। और दूसरा ये कि चूँकि आपकी शख्सियत जो है वो देसी तिब से ताल्लुक़ रखती थी, ख़ास तौर से यूनानी का, तो ये भी इस दौर की सख्त ज़रूरत है कि हम एक बार फिर से अपनी जो हिंदुस्तानी तिब्बे हैं, आयुर्वेद और यूनानी, उसको एक बार फिर से उस पर कारगर रहें। और ये दिखा भी दिया है इन दोनों सिस्टम ने, जो अभी पिछले दिनों कोविड के जो
जो पैंडमिक हालांकि अभी भी चल रही है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों कुछ इसका जोर हुआ उसमें इस सिस्टम के ज़रिए बहुत सारे लोग सेहतियाब हुए और आज भी हो रहे हैं। हाँ, तिबिया कॉलेज के बारे में मैंने ये अर्ज़ किया था कि चूँकि एक तारीख़ी इदारा है जहाँ पे गांधी जी का नाम जुड़ा है। गांधी जी ने 13 फरवरी 1921 की इसकी इफ्तिताह इस नीयत से की थी कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का एक मायनाज इदारा बने, जहाँ हिंदुस्तान की कदीमी तिब और यूनानी तिब दोनों का इम्तजाज यहाँ कायम रहे। आज ये इदारा तकरीबन 102 साल पुराना हो गया है और आज हम आज़ादी का भी 75वां अमृतोत्सव मना रहे हैं। तो इस मौके पे हकीम साहब को सही मानी में खराज अक़ीदत या श्रद्धांजलि ये होगी कि इस इदारे को एक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, जो हम तमाम आयुर्वेद और यूनानी के जो भी लोग हैं या आम आदमी हिंदुस्तान का है उसकी दिली ख्वाहिश है कि इस इदारे को, इस संस्था को जो इसका एक स्थान मिलना चाहिए था, वो शायद अब वो दौर आ गया है, वो वक्त आ गया है कि इसको वो मिल जाना चाहिए। दरअसल आज की जो तजवीज़ है इस कॉन्फ्रेंस का लब्बुलुबाब वो पेश हुई और उसको जाकिर साहब ने, जो चेयरमैन है कमीशन के, और आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे जनाब अमानतुल्लाह साहब, इन्होंने उससे इत्तफाक़ किया कि इसको हम सीएम के सामने पेश करेंगे कि हकीम अजमल ख़ान आयुष यूनिवर्सिटी बनाई जाए ANU तिबिया कॉलेज को। तो ये बहुत बड़ा काम होगा, तारीख़ी काम होगा और सच्ची खराज अक़ीदत होगी हकीम अजमल ख़ान में ही। चर्चा हुई इस विषय में भी, इसमें बात की गई और चेयरमैन साहब ने बताया कि अभी ब्रोशर भी हमको दिखाया उन्होंने, काफ़ी मालूमाती है। उसको ज़रूरत इस बात की है कि इसे मसाजिद में और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ डिस्प्ले किया जाए, जो भी तौर तरीक़ा अख्तियार किया जाए तो लोगों को मालूमात होंगी तभी फ़ायदा उठाएंगे, अच्छा रहेगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और इसके ज़रिए जो है आवाम को हकीम साहब के बारे में पता चला और हकीम साहब ने जो खिदमत अंजाम दी हैं आवाम के फलाह महमूद के लिए, ये सब को सबके सामने उजागर हुई। और इससे ये भी पता चला कि सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, वो पब्लिक के लिए क्या क्या स्कीम लेकर आई हैं। वो उन्होंने अपना जो ब्रोशर है वो उसके सामने पेश किया पब्लिक के सामने, और इससे जो है इस ब्रोशर को, मैं चाहता हूँ इस ब्रोशर को जो है हर अवामुल नास के सामने पेश किया जाए और उसको बताया जाए कि दिल्ली सरकार जो है ये बहुत स्कीम लेकर आ रही है, लेकिन आवाम को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो इसको जो है हर जगह मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर में सब लोगों को इसको तकसीम किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की स्कीम के बारे में पता चले। आज हकीम अजमल साहब की हयात और खिदमत के ऊपर जो है एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था और जिसमें उनकी जो तिब्बी खिदमत और समाजी है, सियासी है, हर तरह की खिदमत पर रोशनी डाली गई। और इसका एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल ANU तिबिया कॉलेज है और दिल्ली सरकार का भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अभी वहाँ से बहुत सारी जो टीचरों की कमी थी वो सारी पूरी की गई और एक बड़ी चीज़ निकल के आई कि तिबिया कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। और हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब यहाँ मौजूद थे, MLA साहब और जाकिर साहब जो कि चेयरमैन हैं दिल्ली मॉनेटरी कमीशन के, उन्होंने भी इस पे जोर दिया कि इसकी जो है बाकायदा एक प्रपोजल बना करके सरकार के सामने रखा जाए ताकि इसकी मंजूरी दी जा सके। दिल्ली अक़लीती कमीशन का हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अजमल खां उन्होंने तिबिया कॉलेज बनाया और जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया। उनकी याद में ये सेमिनार रखना जाकिर भाई के हमारे लिए मुबारकबाद है कि उन्होंने हमारे कहने पर, हाजी शमीम साहब और हमारी टीम के कहने पर उन्होंने हकीम अजमल खां के प्रोग्राम रखा। हम काबिल मुबारकबाद उनको पेश करते हैं कि वो इस तरह का हमेशा प्रोग्राम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे और काम होगा। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जनाब अमानतुल्लाह साहब थे और स्कूल के प्रिंसिपल, जो तिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब और साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब और हकीम सैयद अहमद खान, डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब को इनको एजाज़ से नवाजा गया और हम शुक्रिया अदा करते हैं खान साहब का कि इस तरह से वो हमारे साथ रहेंगे। इंशाल्लाह उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगे।